हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफ वाई बी कॉम के जो हमने सेकंड सेमेस्टर के 7th चैप्टर की जर्नी स्टार्ट की है बच्चों। नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। यानी पूरा मॉड्यूल एक ही चैप्टर में आपका आ जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास थियरी भी है और प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हमने उसके फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैपिटल बजटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो देखा हमने बच्चों। और उसके बाद मैंने स्टेप्स नहीं लिया। ये थियरी का क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि वो पूरा रिवीजन है। तो पहले हम तीनों मेथड देख लेंगे, तीनों मेथड जो कैपिटल बजटिंग के इम्पॉर्टेंट हमारे मेथड हैं। कौन से हैं बच्चों? पहला हमने देखा था पे बैक पीरियड मेथड, जो हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया। आज हम देखते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो आज हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम बात कर रहे हैं ये मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये क्वेश्चन आपको थियरी में भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी वो आपसे पूछ सकता है। अब बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने वेबसाइट में आपको 7th चैप्टर के बाद एक और चैप्टर दिया है, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रॉब्लम्स कैपिटल बजटिंग के आपको दी हैं, ताकि आप देखो। और वो भी मैंने सॉल्व करके दिए हैं, कैसे सॉल्व करना है, यानी कंप्लीट आपको वो भी नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि दो ही मेथड, या तो पे बैक पीरियड मेथड, उसमें हमारे पास काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व करके दिए हैं, या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आज हम सीखेंगे उससे भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उसमें डिस्कस किए हैं। अब आज के इस पार्ट में, इस सेशन में, आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज मैं एक प्रॉब्लम ऐसा भी लूँगी जिसमें आप शॉर्टकट मेथड से भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत सी जगह पे आप देखोगे कि जो बुक्स के मेथड है उसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप्स आपको फार्मूलाज के साथ दिया है, पहले तो उसके साथ करेंगे, लेकिन एंड में मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगी। क्योंकि मेन है हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना, जो हमारा मकसद है, जो हम इजीली करेंगे। तो चलो देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है ना। जब हम बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग में एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन देता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को वो हमेशा इवैल्यूएट करता रहता है और सेलेक्ट करता है मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, जिसमें उसका रिटर्न ज़्यादा है, जिसमें उसका रिस्क कम है, जिसमें वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस तरह से वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है। तो पहले हमने बहुत ही सिंपल और इजी मेथड देखा था, पे बैक पीरियड मेथड, जो काफ़ी इजी था और मेजॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स वो मेथड को फॉलो करते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सीए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जो मैनेजमेंट फाइनेंस को स्टडी करते हैं, तो ऐसे लोग जो फाइनेंशियल मैटर्स को ज़्यादा डीपली डिस्कस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ऐसे लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा फोकस करते हैं। अब ये होता क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू? अब देखो बच्चों, हमने देखा था कि हर प्रोजेक्ट पे हमने ऑब्ज़र्व किया था, एक्सपर्ट ने बताया था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एनुअल रिटर्न आपको कितना मिलेगा, यानी एनुअल आउटफ्लो जो हमें मिलेगा, यानी हमारा जो कैश फ्लो होगा, वो उन्होंने हमें बताया है। यानी एस्टिमेटेड, एक्चुअल तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एस्टिमेटेड इतना कैश फ्लो हमें मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, तो वो मिलेगा। अब उस एक्चुअल कैश फ्लो का एट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो हम कंसिडर करेंगे इस मेथड में। इसके लिए हमने इस मेथड को नाम क्या दिया है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी 1 साल के बाद, आज उसकी कितनी वैल्यू है। जो आउटफ्लो हमें 2 साल बाद मिलने वाला है, आज उसकी कितनी वैल्यू है। क्योंकि आज हमारे हाथ में जो पैसा है वो मोर इम्पॉर्टेंट है।
जैसे से फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल यानी वही एग्जांपल मैंने आपको अपने नोट्स में भी दिया है। पहले हम लोग वो एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में थियरी को हम फोकस करते हैं। थियरी तो बहुत ईजी है बच्चों, पहले आप समझ लो ये होता क्या है। नाउ से फॉर एग्जांपल कि आपने 1000 कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपने बैंक में रखा, आपने पोस्ट ऑफिस में रखा, आपने म्यूचुअल फंड में रखा, आपने 1000 को इन्वेस्ट किया। अब वो जो 1000 का अमाउंट है वो आपने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10%। ओके, आपने इन्वेस्ट किया। तो आफ्टर 1 ईयर, अगर हम 1 साल की बात करें तो आफ्टर 1 ईयर हमें क्या मिलेगा बच्चों? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1000। उस 1000 पे 10% इंटरेस्ट, 10% यानी एक ज़ीरो छुपा दो, यानी कितना मिलेगा? 100 हमें अगर मिलेगा यानी 1100 हमें 1 साल के बाद मिलेगा। अगर आज मैंने 1000 इन्वेस्ट किया 10% पे, तो वो 10% जो है उस पे इंटरेस्ट जब हम ऐड करेंगे तो 1 ईयर के बाद हमें कितना मिलेगा? टोटल 1100। ओके बच्चों, अच्छा वही 1100 सेकेंड ईयर में भी हमने इन्वेस्ट कर दिया, यानी उस साल हमने इन्वेस्ट किया। तो आफ्टर 2 ईयर यानी 2 ईयर के बाद हमें कितना मिलेगा बच्चों? अब 2 ईयर में के बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? अभी 1100, क्योंकि 1 ईयर के बाद हमें कितना मिला था? 1100। वही फिर हमने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी 10% पे हमने फिर रख दिया, तो 10% कितना होता है? 110, वो मिलेगा बराबर। तो वो कितना हो जाएगा? दैट इज 1210, ये मिलेगा बराबर बच्चों। और आफ्टर 3rd ईयर, सपोज मैं 3rd ईयर के बाद भी उसको 3rd ईयर के लिए भी मैं इन्वेस्ट करती हूँ, तो आफ्टर 3rd ईयर यानी आफ्टर 3 ईयर्स हाउ मच आई विल गेट? 1210 प्लस उस पर देखो हमारा 10%। हमेशा जब भी आपको 10% फाइंड आउट करना हो तो क्या करना चाहिए बच्चों? खाली फर्स्ट प्लेस को आप देखो, तो 121 ये हम उसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? उसमें जब हम ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 1331। देखो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, सिंपल एग्जांपल कि 1000 सपोज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा? 1000 प्लस 100 कितना मिला बच्चों? 1100। फिर मैंने सेकेंड ईयर भी वो कंटिन्यू किया। सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल क्या था? 1100, फिर उस पर 10% मिला यानी 110, टोटल कितना मिला? 1210। ओके बच्चों, फिर 3rd ईयर भी मैंने उसको इन्वेस्ट किया, तो 3rd ईयर पे भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अभी कितना था? 1210 प्लस 121 का इंटरेस्ट, तो मुझे कितना मिलेगा? 1331। लेकिन अभी मज़ेदार बात सुनो बच्चों। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मुझे 1 साल के बाद 1100 मिल रहा है, आज उसकी वैल्यू क्या है? 1000। जो मुझे 2 साल के बाद 1210 मिल रहा है, वैल्यू ज़्यादा है, 2 साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड है, कितना मिल रहा है? 1210 वो मिल रहा है, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है? 1000। जो मुझे आउटफ्लो 1331 यानी जो मुझे 3 साल के बाद मिल रहा है 1331, आज उसकी वैल्यू क्या है? 1000। तो हम क्या निकाल रहे हैं? एट प्रेजेंट वैल्यू, यानी जो मुझे आउटफ्लो, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, सपोज अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की आज के डेट में वैल्यू क्या होगी बच्चों? अब आज के डेट में वैल्यू क्या होगी? सपोज अगर मुझे 1 साल के बाद, से फॉर एग्जांपल मुझे 1 साल के बाद 1000 या 100, एक सिंपल एग्जांपल, मुझे 100 मिल रहा है, तो एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जो मुझे 1 साल के बाद मिलने वाला है यानी फ्यूचर वैल्यू कितना मिलने वाला है बच्चों? 100, वो 100 मिलेगा। तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस आर। 1 प्लस आर यानी ये फ्यूचर वैल्यू है, दैट इज 100। 1 प्लस आर यानी 1 प्लस 10%, 10% यानी 10/100। अब 10/100 यानी 1010 कैंसिल, तो कितना मिलेगा हमारा? 100/1 प्लस 1/10। 1/10 यानी कितना होता है बच्चों? एक ज़ीरो है यानी एक डेसिमल आपका इधर आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 0.1।
1 में 0.1 ऐड करेंगे यानी 100 अपॉन 1.1। अब अगर 100 को मैं 1.1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 90.91, ये आंसर आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि सपोज अगर मुझे 1 साल के बाद 100 मिल रहा है तो आज उसकी वैल्यू क्या है, आज के डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये है डिस्काउंटेड वैल्यू। ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, इसके लिए हम कहते हैं कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल के साथ डील करते हैं, वो बहुत से प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। यानी जो हमें फ्यूचर कैश फ्लो मिल रहा है, क्या वो जो कैश फ्लो है आज उसकी वैल्यू सेम है? नहीं बच्चों, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है। हम देखते हैं कि हमारा परचेसिंग पावर टाइम के साथ साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ कम होता है। वॉट एवर परचेसिंग पावर एट प्रेजेंट जो हमारे हाथ में पैसा है, क्या वो 1 साल के बाद सेम परचेसिंग पावर होगा? नो। इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर ऑफ मनी विल फॉल डाउन। इसके लिए बहुत से लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके लिए हमने देखा कि अगर 1 साल के बाद जो 1100 मुझे मिल रहे हैं, आज उसकी वैल्यू 1000 है। 2 साल के बाद मुझे 1210 रुपये मिल रहे हैं, आज उसकी वैल्यू 1000 है। जो मुझे 3 साल के बाद 1331 यानी 31 रुपये मिल रहे हैं, आज उसकी वैल्यू 1000 है। तो मुझे आज की एट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हाथ में जो पैसा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर में मेरा परचेसिंग पावर जो है वो रिड्यूस होगा। इसके लिए जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब इस तरह से हम एनपीवी के मेथड को हम फॉलो करते हैं तो फॉर्मूला क्या रहती है बच्चों? फॉर्मूला ये रहती है एनपीवी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस करते हैं। अब मेन जो ग्रॉस प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है वो हम कैसे निकालते हैं? अब ये जो ग्रॉस प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है वो हम निकालते हैं कि जो भी हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने हमको बताया था कि वो हमें हर साल कितना कैश फ्लो देगा, एस्टिमेटेड कैश फ्लो वो कितना देगा, दैट वी विल कंसिडर इट। सपोज अगर कोई भी हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अभी यहाँ पर भी एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल के साथ हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। से फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया है, आई विल से इन्वेस्ट किया है ₹30,000। चलो 30,000 उसने इन्वेस्ट किया, ओके। अब आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल उसको मिल रहा है 12,000 का एस्टिमेटेड कैश फ्लो, उसको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। सेकेंड ईयर उसको मिल रहा है सपोज एस्टिमेटेड 10,000। थर्ड ईयर सपोज उसे मिल रहा है 8,000, ओके। और फोर्थ ईयर सपोज उसे मिल रहा है 8,000, ओके बच्चों। अब अगर मैं पे बैक पीरियड से जाऊं तो जनरली आप क्या कहोगे, 12,000 प्लस 10,000 22,000, 8,000 ऐड करेंगे तो 30,000 और 38,000, यानी 3 इयर्स में हमारा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो पे बैक पीरियड से हमने कैलकुलेट तो इजीली कर लिया। लेकिन बहुत से जो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहेंगे नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पे सिखाया, से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर जो है वो है 10% यानी डिस्काउंटेड रेट, क्योंकि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंट रेट, हम जो डिस्काउंट करते हैं। अब सपोज वो 10% है। अब जब 10% है तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। इस तरह से बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो NPV
ओके। अब इस NPV में हमारे फर्स्ट ईयर जो हमें मिलेगा दैट इज सपोज A1 लिखते हैं, दैट इज एनुअल जो हमारा एस्टिमेटेड आउटफ्लो है, इसको आप फ्यूचर वैल्यू FV भी लिख सकते हो। सपोज A1 अपॉन 1 प्लस R, ये फर्स्ट ईयर। ओके, ये हमें फर्स्ट ईयर का मिला। जो हमारा सेकेंड ईयर का होगा वो A2 अपॉन 1 प्लस R का स्क्वायर प्लस A3 अपॉन 1 प्लस R का क्यूब। ओके, और फोर्थ ईयर भी है, तो सपोज A4 अपॉन 1 प्लस R रेस्ट 4 माइनस होगा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था जो था 30,000। यानी हम इन सब को ना टोटल करेंगे, ये सब हमारा टोटल होगा जो हम ये चारों निकालेंगे। अब क्या होगा, ये जो NPV है वो है फर्स्ट ईयर हमें कितना मिला था बच्चों 12,000। ओके, 12,000 अपॉन कितना रहेगा 1 प्लस 10% के हिसाब से है, 10% यानी हमारा कितना रहेगा दैट इज 0.1, यानी हमारा कितना आ गया यहाँ पे 12,000। ओके, पहले हम लोग लिख लेते हैं दैट इज 1 प्लस 0.1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.1। ओके, ये फर्स्ट ईयर का है तो 1.1। अच्छा, दूसरे सेकेंड ईयर का हमारा कैश फ्लो कितना था दैट इज 10,000, ये 10,000, लेकिन ये भी सेम 1 प्लस R का स्क्वायर यानी 1.1 का स्क्वायर, तो आप निकाल के देखो 1.1 इंटू 1.1 कितना आ जाएगा बच्चों 1.21। ओके, ये हमें मिलेगा। फिर थर्ड ईयर हमें कितना मिला 8,000। अब 8,000 का 1 प्लस R का स्क्वायर यानी 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, जब हम 3 बार 1.1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.331, ऐसा ये हमें मिलेगा। फिर हमारा जो फोर्थ ईयर है उस साल भी हमारा जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो है वो हमारा 8,000 है, लेकिन यहाँ पर 1.1 जो 1.31 है उसको और एक 1.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.4641, 1.4641, ये हम टोटल करेंगे, ये सब हमारा टोटल होगा और उसमें से माइनस होगा हमारा 30,000, ये हमारा माइनस होगा। तो देखो अभी आपके पास ये सब बन गया। अब आप कैलकुलेटर हाथ में ले लो, अब कैलकुलेटर हाथ में लेके आप कैलकुलेशन करो। अब देखो कैसे आएगा, NPV इज इक्वल टू, जब आप 12,000 को 1.1 से डिवाइड करोगे तो आपका कैलकुलेशन आएगा 10,909। करके देखो बच्चों, आप मेरे साथ आप भी कैलकुलेशन करो। 12,000 को जब आप 1.1 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा कि 10,909। अच्छा, फिर आप 10,000 को 1.21 से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था सेकेंड ईयर का मिला था, तो जो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू था दैट इज 10,000 आफ्टर 2 ईयर, उसको आप 1 प्लस R का स्क्वायर यानी 1.21 से आप डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 8,264, ये आपको मिलेगा 8,264, ये मिलेगा। थर्ड है फिर 8,000, थर्ड ईयर को आपने जब लिया था 1 प्लस R का क्यूब तो वो हमें मिला था 1.331, तो आप 8,000 को 1.331 से डिवाइड करो, देखो कितना मिल रहा है, वो आपको मिलना चाहिए 6,011। करके देखो बच्चों, क्योंकि आपके हाथ में कैलसी है, करो आप भी और देखो ये टैली हो रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज जैसे अभी यहाँ पे आया, अगर वो 0.5 है, 0.5 है तो कहाँ पे आपका जो ये फर्स्ट डिजिट है वो आप बढ़ा भी सकते हो, छोड़ भी दिया तो भी चलेगा, तो भी चलता है। थोड़ा माइनर डिफरेंस आएगा जब हम टोटल करेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो 0.5 में अगर हो जाता है हमारा, पॉइंट के बाद हमारा 5 है, 7 है, 8 है, तो हम एक प्लेस जो उसका प्रीवियस है उसको हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं। अब देखो जो फोर्थ ईयर है वो भी 8,000 है, लेकिन उसको हम 1 प्लस R का 4 रूट से हम लोग 4 स्क्वायर से हम लोग करेंगे, तो जब उसको करते हैं तो 1.4641 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5464,
5464 ये टोटल करना है। ये है हमारा जीपीवी, उसमें से माइनस करेंगे 30,000। अब आप इसको टोटल करो। जब आप टोटल करोगे तो यू विल सी दैट आपका मिलेगा एनपीवी इज इक्वल, ये 10,909, 8,264 प्लस 6,011 प्लस 5,464, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30,648। उसमें से माइनस करेंगे 30,000 तो आपको कितना मिलेगा 648। ये है एनपीवी। अब आप समझ लो, ये जो एनपीवी मिला मुझे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड, हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना। लेकिन अगर वो आपका नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव आया है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, आउटरली हमें लगेगा कि हाँ, जितना हमने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, पूरा पैसा तो पे बैक पीरियड मेथड से 3 ईयर में वापस आ रहा है, तो कैश फ्लो तो अच्छा है। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसका डिस्काउंट रेट क्या है, जैसे अभी यहाँ पे 10% लिया तो हमारा जो डिवाइड हो रहा है वो 1.1 से हो रहा है। ओके बच्चों, कभी कभी क्या होता है, समझो कुछ लोग डिस्काउंटेड रेट जो है वो 5% करते हैं। सपोज अगर ऐसा आया, देखो जैसे अभी अगर ऐसा आया तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी A1 है, सपोज 12,000 है, अगर उसका डिस्काउंट रेट 1 + 5% अगर आपका आ रहा है, 5% अगर है, तो आपका पता है कैसे रहेगा, 1 आपका जो रहेगा 1 + 0.05 आपका रहेगा। 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो वो नीचे क्या आ गया 1.05, यानी 12,000 डिवाइडेड बाय 1.05, तो उसको 1.05 से डिवाइड करना। अगर वो 10% है तो 1.1, अगर वो 5% है तो 1.05, बहुत से प्रॉब्लम में 1% भी है तो आप उसको 1.08 कर दो। या कभी कभी वो 12% है, अगर वो 12% है तो 1.12% हो जाएगा। तो ऐसे आपके परसेंटेज के हिसाब पे डिपेंड करेगा कि आपका डिस्काउंटेड रेट क्या है। अब यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स, अब अगर डिस्काउंटेड रेट जब डिफरेंट रहेंगे तो बट नेचुरल एनपीवी पे भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि देखो हम एनपीवी से डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो 10% से आया है तो एनपीवी या डिफरेंट फिगर दिखाएगा। अगर डिस्काउंटेड रेट 5% है तो एनपीवी डिफरेंट दिखाएगा। अगर डिस्काउंटेड रेट 8% है तो वो डिफरेंट दिखाएगा। यानी ये मेथड जो है जिसमें हम कंप्लीटली किस पे बेस्ड हैं बच्चों, डिस्काउंटेड रेट पे, जो वेरी होता है फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मार्केट टू मार्केट, डिफरेंट रहता है। तो अगर वो आपका उसमें चेंज हो गया तो इसमें कभी कभी ये इजीली नहीं होता है टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में थोड़ा कंपैरिजन में डिफरेंस आता है। तो ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने एक प्रॉब्लम करके देखा। अब हम देखते हैं पहले तो थियरी। अब हम थियरी को आसानी से कर सकते हैं बच्चों। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, क्या लिखा है, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ टाइम, हम टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चों। द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एट प्रेजेंट उस फंड्स की एस्टिमेटेड फ्लो की आज वैल्यू क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक रीजनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग। हम डिस्काउंट कर रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लो, जो फ्यूचर में हमें एस्टिमेटेड कैश फ्लो मिलेंगे उसका हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हैं, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, टू मेक देम कंपेरेबल, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि आज हमारे हाथ में जो 1000 है वो 1 साल के बाद क्या है 1100 है। आज जो हमारे हाथ में 1000 है 2 साल के बाद क्या है 1210 है। आज हमारे मेरे हाथ में अगर 1000 है 3 साल के बाद कितना है 1331। तो हम कंपेयर कर सकते हैं उनकी वैल्यू को। तो ये कैश फ्लो मेक देम कंपेरेबल। मनी रिसीव्ड इन प्रेजेंट इज मोर वैल्यूएबल। एट प्रेजेंट जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, it is more valuable than equivalent amount received in the next year or in the year after.
जो पैसा मेरे आज हाथ में है, जैसे मैंने कहा 1000, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द इक्विवेलेंट अमाउंट, यानी जब 1 साल के बाद जो मुझे मिलने वाला है विथ इंटरेस्ट के साथ 1100, 1 साल के बाद का 1100 इज इक्वल टू 1000 ऑफ करंट ईयर। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, मनी रिसीव्ड इन प्रेजेंट ये मोर इम्पॉर्टेंट है देन द इक्विवेलेंट, यानी इक्वल अमाउंट रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर। क्योंकि एट प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का परचेजिंग पावर ज़्यादा है, जो 1 साल के बाद उसी पैसे की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। वॉट एवर वी परचेज एट प्रेजेंट, वही पैसा अगर हम 2 साल के बाद परचेज करने निकलेंगे तो वी विल सी दैट कि हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया है। इसके लिए एट प्रेजेंट पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। अब मीनिंग पे आते हैं। मीनिंग हम जब देखते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये है डिफरेंस। क्या है, जब हम देखते हैं एनपीवी, एनपीवी में हमने क्या किया, जीपीवी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस किया हमने इनिशियल या कहो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो आपका इन्वेस्टमेंट है। ये है फॉर्मूला। अब बच्चों आपको जब फॉर्मूला लर्न है मतलब आपको पूरा डेफिनेशन लर्न। एनपीवी मतलब ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू में से आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया, तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, ग्रॉस प्रेजेंट जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हमें मिलने वाले हैं उनका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसमें से जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस है। तो एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ, यानी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू, द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ estimated cash inflows over the life of the project, यानी पूरे प्रोजेक्ट में हमें जितने एस्टिमेटेड कैश फ्लो मिलेंगे उनका हम ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो इसके लिए पहला तो आप लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू जीपीवी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप डायरेक्टली लिख सकते हो एनपीवी क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज ओवर द लाइफ पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो क्या है बच्चों, एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्लियर बच्चों। उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट, ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे मैंने 4 ईयर का लिया, आप 3 ईयर्स का ले लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप दिखा दो और उसमें अगर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, टेंशन नहीं लेने का। आप उसमें क्या ले लो, आपने सपोज इन्वेस्टमेंट 30,000 लिया, 20,000 लिया, एस्टिमेटेड आपने फ्लो ले लिया, उसमें से आपने कैलकुलेशन करके दिखा दिया और डिस्काउंटेड रेट क्या ले लिया, 10%, बस एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा दिया। और उसके बाद आ जाते हैं उसके एडवांटेजेस पे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया जिसमें हमारा लकीली फॉर्चुनेटली पॉजिटिव आया। अब एक कोशिश करते हैं जिसमें मैं थोड़ा एक एस्टिमेटेड फ्लो कम लूँगी और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा नेगेटिव में भी लेके आते करते हैं एक प्रॉब्लम, और उसमें एक हिंट भी दूंगी कि अगर वो प्रोजेक्ट, अगर वही सेम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 मेथड से आपको सिखाऊंगी। चलो पहले हम एडवांटेजेस कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, अब पहले तो ये मेथड जो है वो हमारे जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं, उनके लिए मेथड बहुत पॉपुलर है। देन इट टेक्स इनटू अकाउंट द कंप्लीट इनकम का स्ट्रीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, यानी पूरे लाइफ टाइम में कितना इनकम आएगा, कितना एस्टिमेटेड हमें फ्लो मिलेगा, उसका कंप्लीट इनकम का पिक्चर आपको ये प्रोजेक्ट बताएगा, यानी ये मेथड आपको बताएगा। सेकंड है इट गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये मेथड जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि उसका कोर वैल्यू जो है वो है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। थर्ड है इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट एंड कंपेयर द कंबाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 or more project associated with the investment
प्रपोजल्स, ऐसे होता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे। मैंने उसमें, जैसे मैंने आपको कहा कि इस 7th चैप्टर के बाद मैंने एक और चैप्टर उसके साथ ऐड किया हुआ है, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, यानी पे बैक पीरियड के भी प्रॉब्लम्स और एनपीवी के भी प्रॉब्लम। जितने यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स आए हैं वो कंप्लीटली मैंने विद सॉल्यूशन के साथ दिया है और स्टेप्स भी बताए हैं कैसे आप सॉल्व करोगे। तो इसमें जब आप प्रॉब्लम्स आएंगे तो बहुत बार देखोगे आपको, ये तो सपोज ए प्रोजेक्ट था, इसके साथ हो सकता है दूसरा प्रोजेक्ट भी हो, बी प्रोजेक्ट भी हो। वो कहेगा कि कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड सेलेक्ट कि विच प्रोजेक्ट विल बी सेलेक्ट बाय अ प्रोड्यूसर, कि अगर प्रोड्यूसर आपको डिसीजन लेना है तो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज अभी इसमें हमारा पॉजिटिव आया, दूसरा प्रोजेक्ट भी हम ले रहे हैं, सपोज अगर उसमें नेगेटिव आया, तो एज अ प्रोड्यूसर आप किसको फोकस करोगे, पॉजिटिव एनपीवी को। जो नेगेटिव है उसको रिफ्यूज़ करेंगे, जो पॉजिटिव है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो हमेशा एनपीवी मेथड है वो आपको 2 या मोर प्रोजेक्ट्स जो एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, उसमें से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम रिटर्न देने वाला है, उसको सेलेक्ट करोगे। और वो बेस्ड होता है जहाँ पे आपका पॉजिटिव एनपीवी है। पॉजिटिव आया you will select it, नेगेटिव आया you will reject it। क्लियर बच्चों? चलो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब हर मेथड के पॉजिटिव साइड्स भी हैं तो नेगेटिव साइड्स भी हैं। हर एक मेथड के देखने का अंदाज अलग अलग होता है, तो प्रॉस है तो कॉन्स भी हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे डिसएडवांटेजेस, पहला इट इज़ ग्रॉसली अफेक्टेड बाय डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स। भाई ये इसका सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रॉबैक है, क्योंकि ये अफेक्टेड होता है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रेट से। जैसे मैंने अभी कहा, मैंने डिस्काउंट रेट 10% लिया तो एनपीवी 10% के हिसाब से आया। अगर डिस्काउंट रेट 5% है तो उसके हिसाब से एनपीवी आएगा। अगर डिस्काउंट रेट 8% है तो उसके हिसाब से आएगा। यानी ये मेथड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड किससे होता है, आपके डिस्काउंट रेट से। अब हम इसमें मैंने क्लियर भी किया, इफ़ वन सिचुएशन अगर हम देखते हैं, प्रोजेक्ट को हमने प्रेफर किया है ऑन अकाउंट ऑफ पॉजिटिव एनपी, हम देखते हैं कि एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आया तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। इट मे बी रिजेक्टेड इफ द हायर डिस्काउंट रेट इज टेकन विच मेक द एनपीवी नेगेटिव। अब देखो मैंने यहाँ 10% लिया तो यहाँ पे मेरा एनपीवी जो था वो पॉजिटिव आया, लेकिन अगर किसी और प्रोड्यूसर ने यहाँ 10% की जगह 12% डिस्काउंट रेट लिया, हो सकता है वहाँ पे एनपीवी नेगेटिव आया, क्योंकि और 100% आएगा। अगर वो नेगेटिव आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब किसी प्रोड्यूसर ने 10% डिस्काउंट रेट लिया तो पॉजिटिव हो गया, तो उसने सेलेक्ट कर लिया। किसी ने कहा नहीं डिस्काउंट रेट 12% होना चाहिए तो उसका नेगेटिव आ गया। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उसके ऊपर किसका अफेक्ट होता है, आपके डिस्काउंट रेट का। तो इसकी वजह से वो थोड़ा डिफरेंस, जब हम लोग अलग अलग प्रोड्यूसर्स लेते हैं उस परसेंटेज को, किसी ने 10% लिया, किसी ने 12 लिया, किसी ने 5% लिया, हर एक का जो डिस्काउंट रेट लेने का तरीका है वो अलग है। ओके बच्चों, तो इससे काफ़ी वो अफेक्टेड होता है। सेकंड, इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर। ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। इट इज़ नॉट यूजफुल टू द प्रोड्यूसर्स जो मोस्टली फोकस करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो चाहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को भी ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जब हम आएंगे, जो हमारा थर्ड एक मेथड होगा, इस पे प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं आते हैं बच्चों एफआई लेवल पे, लेकिन ये मेथड भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मालूम है, यहाँ पे हम बच्चे जो हैं वहाँ इस मेथड में जो एनपीवी है इट इज़ अज्यूम टू बी अ ज़ीरो, हम ज़ीरो लेते हैं। फार्मूला आपका सेम चाहता है, एज इट इज़ वो फार्मूला रहता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमको फाइंड आउट करना रहता है। हाँ, अगर उसमें हम देखते हैं गूगल शीट में अगर हम लोग जाएंगे या हम लोग एक्सेल शीट में जाते हैं तो उसमें वो डायरेक्टली कंप्यूटर जो है वो आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जल्दी दे देता है। लेकिन बहुत से बिजनेसमैन जब अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नथिंग बट इट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो एक प्रोड्यूसर अपनी इन्वेस्टमेंट से चाहता है।
तो जब ऐसे लोग रहते हैं जिनको इंटरनली उतना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो बहुत से लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ओके बच्चों, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। चलो, ये तो हमने एक मेथड देख लिया। अब थोड़ा एक और प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। चलो लेट्स सी। अब जो हमारा और प्रॉब्लम है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो एनपीवी है बच्चों वो नेगेटिव आए, और प्लस एक और हिंट भी, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरू में ही बोल दिया कि मैं आपको एक हिंट भी दूंगी। ऐसे प्रॉब्लम्स आपके बहुत से बोर्ड में भी आते हैं। जैसे अभी से फॉर एग्जांपल कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, दैट इज सपोज ₹3 लाख। ओके, सपोज 3 लाख का इन्वेस्टमेंट। ओके, अब लाइफ जो है उस बिजनेस की सपोज 5 ईयर है, और उसके बाद कि वॉटेवर उसने जिस भी प्रोजेक्ट पे उसने इन्वेस्ट किया है उसको जब वो स्क्रैप करेगा आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 ईयर्स के बाद जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर, से फॉर एग्जांपल ईयर 1 2 3 4 5, उसने 5 ईयर सपोज एक्सपेक्ट किया है, 2 3 4 5। ओके बच्चों, अच्छा अब नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, अब से फॉर एग्जांपल कि जो हमारा फर्स्ट ईयर है, अब उस फर्स्ट ईयर में उसने एक्सपेक्ट किया कि बिजनेस नया नया था, 45,000 उसे कैश फ्लो से मिला। ओके बच्चों, नेक्स्ट ईयर सपोज 58,000 उसे कैश फ्लो मिला। ओके, फिर बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मिला उसको 65,000। ओके, थर्ड ईयर उसको मिला 65,000, 4 ईयर उसको मिला 66,000, फिफ्थ ईयर जो है वो उसको मिलेगा 60,000। ओके, और 5 ईयर के बाद जो भी उसने उसमें इन्वेस्ट किया है, जब वो उसको स्क्रैप करेगा तो जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी वो उसने सपोज एस्टिमेटेड किया है ₹15,000, और जो डिस्काउंट रेट है वो मैं सेम ले रही हूँ बच्चों, दैट इज 10%, वो मैं 10% ले रही हूँ। अब मैं पहले आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली जो आपके बुक में, क्योंकि ये प्रॉब्लम बुक में भी आपको दिया गया, तो पहले हम देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो हम इस थर्ड कॉलम में जीपीवी भी लिखेंगे। ओके, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू कितना रहेगा, हम टोटल भी करेंगे। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला में जाते हैं तो फॉर्मूला में क्या रहेगा, एनपीवी। ओके, अब फर्स्ट ईयर में हमारा मिला A1 अपॉन 1 + R। ओके, सेकेंड ईयर में A2 1 + R का स्क्वायर, थर्ड ईयर में A3 1 + R का क्यूब, फोर्थ ईयर में A4 1 + R⁴, फिफ्थ ईयर में A5 1 + R का 5। ओके, माइनस करेंगे उसमें से 3 लाख, उसमें से हम 3 लाख माइनस करेंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है बच्चों। अब जब स्क्रैप वैल्यू दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका डिस्काउंट वैल्यू पहले हम निकाल देते हैं। डिस्काउंट वैल्यू में हम क्या देखते हैं, जैसे अभी 45,000 है, 45,000 यानी 1.1, मैं पहले फर्स्ट ईयर में तो 1.1 से ही डिवाइड करूँगी। 45,000 को जब मैं 1.1 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर रहेगा लगभग 40,909। ये मेरा आंसर रहेगा 40,909 प्लस सेकेंड ईयर जो है जिसमें मुझे कितना मिला है 58,000। अब ये 58,000 है, उसको 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21 उसको मैं डिवाइड करूंगी, तो ये आंसर आएगा आपका 47,934। तो 47,934 ये और प्लस करेंगे। अब A3 दैट इज 65,000। अब ये जो 65,000 है उसको हम 1.1 का क्यूब यानी 1.331
उससे डिवाइड करेंगे। तो 65,000 को आप 1.331 से डिवाइड करो। देखो बच्चों कितना मिल रहा है, ये आपको मिलेगा 48,835। 48,835 ये आपको मिलेगा। अच्छा, फोर्थ ईयर है 66,000, 48,835। अच्छा, फोर्थ ईयर जो है दैट इज 66,000। वो 66,000 को 1 प्लस आर का फोर्थ रूट, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज 1.1 का फोर्थ रूट, वो कितना मिलता है, दैट इज 1.4641। अब जब आप 66,000 को 1.4641 से डिवाइड करोगे तो वो आपको देगा 45,079। तो 45,079। और लास्ट फिफ्थ ईयर, अभी यहाँ मैंने फिफ्थ ईयर भी डेलिबरेटली दिया है, दैट इज 60,000। अब 60,000 को जो हमारे फिफ्थ ईयर का है, अब इसमें 1.1 का फिफ्थ स्क्वायर, वो कितना रहेगा, 1.61051। 61051। अब 60,000 को 1.61051 से डिवाइड करो बच्चों, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 37,255। ओके, ये आप करके देखो, आप कैलकुलेटर पे करके देखो बच्चों। ये आपके, ये सब आपका जीपीवी में निकाल रही हूँ, यानी हर एक का करंट जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमारा एस्टिमेटेड फ्लो हर साल के बाद मिलेगा, एट प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी। अब इसको आप टोटल करो। जब आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 2,20,012। ये आपका टोटल फिगर मिलेगा। ये आप ऐड करके देखो, 2,20,012 ये आपको मिला। ओके बच्चों, ये था जीपीवी, जो हमारा एस्टिमेटेड फ्लो है ना बच्चों, इसका जीपीवी हमको मिला। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। ये हमारे जितने भी कैलकुलेशन थी, दैट इज लास्ट 37,255 हमने किया। ओके, ये हमारा टोटल मिला हमें 2,20,012 रुपीज़, ये हमें मिला। लेकिन एक और चीज़ मिली है, दैट इज 15,000। तो पता है कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों, ये हमारा था 3 लाख। ओके, ये था 3 लाख। उस 3 लाख में से हम माइनस करेंगे जो कितना था हमारा प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू। प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू यानी 5 साल के बाद जो हमें मिलेगा, दैट इज 15,000। लेकिन आज हमारी उसकी वैल्यू कितनी है, 5 साल के बाद जो हमें 15,000 मिलने वाला है, 15,000, आज उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू 5 साल के बाद 15,000 है। तो इस 15,000 को आप क्या करोगे बच्चों, 1.61051 जो फिफ्थ ईयर का आपको डिस्काउंटेड रेट था, 1.61051 डिवाइड करके देखो बच्चों, वो आपको मिलेगा 15,000 का है तो 9314 ये मिलेगा। तो आपका जो मेन प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना मिलेगा, दैट यू विल गेट 2,90,686 ये मिला बच्चों, ये प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि स्क्रैप मैंने माइनस किया, यानी मैंने कितना इन्वेस्ट किया प्रेजेंट में, 2,90,686 बराबर। अब ये हमें मिला। अब हमारा देखो जीपीवी कितना है, 2,20,000 और 12 रुपीज़ बराबर। तो माइनस करके देखो तो देखो एनपीवी मिलेगा। अब एनपीवी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर ही आपको दिखा रही हूँ। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो हमें पता ही है, मैं इधर ही ले रही हूँ। देखो एनपीवी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जीपीवी
माइनस आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो स्क्रैप वैल्यू के बाद, बराबर। अब देखो आपका जीपीवी कितना मिला, 2,20,012, और हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो था वो हम लोग कितना देख रहे थे, दैट इज 2,90,686। देखो 2,20,012 रुपीज़ में से 2,90,686 जब आप माइनस करोगे, छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, -70,674। ये माइनस में आ रहा है। देखो बच्चों, जानबूझ के मैंने नेगेटिव फिगर निकाला। तो जब नेगेटिव आपका एनपीवी आए तो डायरेक्टली दैट प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। चलो, एक तो ये था जो हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, एक डिसीजन हमने ले लिया। अब मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट का हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऐसे दिखाया, लेकिन मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था मैं एक हिंट दूंगी। वो हिंट ये है, क्योंकि हमें जब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें सॉल्व करना रहता है। अब सॉल्व करने के लिए आपको बुक में इस तरह से दिया है कि आप उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 3 लाख में से जो 15,000 था उसका प्रेजेंट वैल्यू वो 9314 माइनस किया तो आपको ये मिला। अब इसका मैं शॉर्टकट भी दिखाती हूँ बच्चों, वो भी सही तरीका है, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। और वो शॉर्टकट तरीका ये है, देखो हमें 5th ईयर के बाद 2 पेमेंट मिल रही, स्क्रैप वैल्यू और प्लस ये एस्टिमेटेड फ्लो, बराबर बच्चों। 5th ईयर के बाद हमें 2 वैल्यू मिल रही है, एक 60,000 का फ्लो मिल रहा है और दूसरा 15,000 का फ्लो मिल रहा है, यानी टोटल हमारा 5th ईयर में कितना मिल रहा है, 75,000। तो जब मेरा टोटल 75,000 5th ईयर में कैश फ्लो, अगर मैं ये बना लेती हूँ, आप टेबल में ही बना सकते हो, अगर मैंने टेबल में ही दिखा दिया 15,000 का स्क्रैप, यानी 5th ईयर में मेरा टोटल अमाउंट एस्टिमेटेड कितना कैश फ्लो मिलेगा, दैट इज 75,000। तो उस 75,000 को अगर आप यहाँ पे ले लेते हो A5 में, तो आपका फिर क्वेश्चन सेम रहेगा, यानी स्क्रैप वैल्यू को अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसमें क्या रहेगा, अगर 75,000 को आप यहाँ दिखा देते हो तो यहाँ पे आपका आएगा 75,000 को अगर मैं 1.61051 से डिवाइड कर रही हूँ तो वो मिलेगा 46,569, ये मिलेगा मुझे। और उसके बाद हमारा जो टोटल फिगर मिलेगा वो रहेगा 2,29,236, ओके, नहीं 326, वो हमें मिलेगा 326, ओके, 2,29,326। फिर हमें इस तरह से ये जीपीवी मिलेगा, ये हमें मिलेगा। अब आप देखो, जब आप 3 लाख में से जब ये माइनस करोगे, यहाँ पे फिर आपका क्या रहेगा, आपका टोटल रहा 2,29,326 यहाँ पे, और माइनस करेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 लाख, तो वैसे ही आपको ये फिगर भी सेम मिलेगा। देखो यहाँ पर भी हमने अपना जीपीवी कितना था, दैट इज 2,29,326 माइनस करेंगे 3 लाख। अगर हम फिर से आपको माइनस फिगर जो है दैट इज -70,674 सेम मिलेगा, एज इट इज सेम। कैसे भी जाओ, आपको फॉर्मूला से जाना है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू को मैंने 5th में ही लेके एक ही कैलकुलेशन किया तो भी सही है, क्योंकि 5th ईयर के बाद मुझे एस्टिमेटेड कैश फ्लो भी मिल रहा है। लेकिन अब वहाँ पे अगर मेरा जो मशीनरी है उसको मैं स्क्रैप कर रही हूँ तो वो मशीनरी भी मेरा क्या है, टर्मिनेटेड, मैंने टर्मिनल कैश फ्लो मुझे मिला, तो वो भी मैंने उसमें क्या कर लिया, ये 60,000 मुझे ऑपरेशन से मिल रहा है, जो मैं बिजनेस कर रही हूँ मार्केट में से, उसमें से 60,000 मिला, लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू है उसमें से 15,000 मिला, तो टोटल 75,000 है। उसको मैंने 5th ईयर के डिस्काउंटेड रेट यानी 1.61051 से डिवाइड किया तो आपका फिगर मिलेगा 46,569। तो इस तरह से भी अगर हमने किया तो भी आपका प्रॉब्लम सेम है, तो टेंशन क्यों लेने का, हमें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना है जो आसान है।
ओके बच्चों, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बहुत इजी है। अब इस नेट प्रेजेंट वैल्यू का पहले इंट्रोडक्शन कि ये मेथड क्या दिखाता है, इम्पोर्टेंस किसको देता है, टाइम को, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक रीजनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो, जो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और जो मनी रिसीव्ड होती है प्रेजेंट, इट इज़ मोर वैल्यूएबल दैन द इक्विवेलेंट अमाउंट रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। मीनिंग हमने क्या देखा, एनपीवी क्या है बच्चों, इट इज़ द डिफरेंस। ये किसके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इसके बीच में डिफरेंस है। एडवांटेजेस क्या है, ये मेथड एक्सपर्ट्स के लिए, जो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंट्स के साथ, फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। It takes into account the complete income का stream over the life period of the project. It gives importance to the time value of money. It is possible to estimate or compare the combined NPV of 2 or more projects. 2 या 2 से ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका NPV हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम सेलेक्ट करते हैं जिसका NPV ज़्यादा है। ओके बच्चों, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि मोस्टली इट इज़ अफेक्टेड बाय द डिस्काउंटेड रेट। अब सपोज जैसे मैंने 10% लिया है, किसी ने 5% लिया तो उसका एनपीवी ज़्यादा होगा, किसी ने 12% लिया तो एनपीवी नेगेटिव आ सकता है, तो वो ग्रॉसली अफेक्टेड होता है। और ये एब्सोल्यूट मेजर है, क्योंकि अगर जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो मेथड पसंद है तो वो उसके लिए ये मेथड जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। और फिर उसको कोई भी एक सिंपल एग्जाम्पल आप लेके उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, तो हो गया ना आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट भी, और उससे रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.